घर जाके तुम्हें मम्मी पापा से मिलना है, शादी की तारीख पक्की करनी है, इतनी सारी तैयारियां करनी है, कितना काम है सैंडी। पहले हम दोनों शादी करेंगे, फिर साथ में लंदन जाएंगे, हमारा हनीमून भी वहीं होगा। कितना मजा आएगा ना सैंडी। मम्मा भाई भाग रहा था। क्या बात है बेटा, क्या सच में? तो ओह गॉड मम्मा प्लीज, आप इस पागल की बातों में बिल्कुल मत आइए। मैं कहीं भाग कर नहीं जा रहा था। झूठ बोल रहे हैं, भाग रहे थे, मैंने पकड़ लिया। एकदम चुप, जस्ट कीप क्वाइट ओके। मम्मा मैं कहीं भाग कर नहीं जा रहा था, बस लावण्य से मिलने के लिए जा रहा था। क्या जमाना आ गया है, इस तरह शादी से पहले दूल्हे का दुल्हन से मिलना अपशकुन होता है, समझने की कोशिश करो। मम्मा वो लावण्य से अभी तक मेरी बात भी नहीं हुई है, कम से कम एक बार मिल तो लूं उससे मैं। अब निखिल, कुछ घंटों की तो बात है बेटा। भाई आप इतने दिन तो रुके हो ना लावण्य से मिलने के लिए, कुछ और घंटे ही सही। मम्मा निखिल मेरी बात सुनो, इधर आओ। देखो बेटा, शगुन अपशगुन में मैं भी विश्वास नहीं करती, पर अब शादी के बाद अगर तुम्हारे और लावण्या के बीच में कुछ गलत घट जाता है तो फिर तुम अपने आप को जिम्मेदार मानोगे। तो ताई जी की बात रख लो ना, तुमसे बड़ी हैं, मान लो उनका कहना, क्या फर्क पड़ता है। और फिर वैसे भी बेटा 3-4 घंटों की ही तो बात है। बहुत प्यारी लग रही है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। नजर तो लगने ही वाली है आंटी जी निखिल की। बस अब ये पायल बची है और हो गई दुल्हन तैयार। पायल की चमचम सुनता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है। ये पाँव तो मेरा है, लेकिन ये पायल किसकी है? मैं तो पायल पहनती नहीं। तो पहना करो। अरे लेकिन तुम ही तो कहते हो कि बहुत ज्यादा श्रृंगार करने वाली औरतें तुम्हें बनावटी लगती हैं। जेवरों से लदी हुई औरतें मुझे खूंटों से बंधी हुई भैंसों की याद दिलाती है। मैं तुम्हें भैंस जैसी दिखती हूँ? तो फिर ये पायल क्यों बनाई? पायल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पायल की चमचम सुनता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है। अच्छा, आज से पहले तो आपका रोमांटिक साइड मैंने कभी नहीं देखा था। अभी आपने देखा ही क्या है? ओह रियली? तो लगे हाथ बता दीजिए कि और क्या क्या देखना बाकी है सैंडी जी। सबसे पहले तो ये पायल इस पेंटिंग में से निकलकर तुम्हारे पैरों में आने वाली है। मैंने बिल्कुल ऐसी एक सुंदर सी पायल एक ज्वेलर की शॉप पे देखी थी जो मैं तुम्हारे लिए लेना चाहता था, बजट्स, पर अब एग्जीबिशन की पेमेंट मिलते ही क्या हुआ? लो, अभी तो मैंने पायल दी भी नहीं। तुमने सोचा मेरे लिए यही बहुत है। पता है पापा कहते हैं कि तोहफे की कीमत नहीं, देने वाली की नीयत देखी जाती है, और तुम्हारी पायल में तो तुम्हारा प्यार होगा। अब तो मैं सिर्फ तुम्हारी दी हुई पायल ही पहनूंगी। अच्छा, और अगर मैं ना दूं तो फिर मैं जिंदगी भर पायल नहीं पहनूंगी। लावण्या, लावण्या कहाँ खो गई हो तुम? लाओ पाँव आगे। मैं पायल नहीं पहनूंगी। देखिए ना आंटी जी, पायल नहीं पहनेंगी तो पाँव सूने रह जाएंगे। दुल्हन तो हमेशा छमछम करती हुई अच्छी लगती है ना। नहीं करनी मुझे छमछम, कह दिया ना एक बार, मुझे पायल नहीं पहननी। अच्छी लगती है पायल, चल जल्दी से पहन ले। माँ मैं पायल नहीं पहन सकती। क्यों? पायल क्यों नहीं पहन सकती? वो एक्चुअली मुझे पायल से एलर्जी है। पायल पहनते ही पैर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। क्या आंटी, पायल से भी किसी को दाने हो सकते हैं?
बस थोड़ी ही देर की तो बात है, पहन लो ना, फिर उतार देना। जब मैंने कह दिया कि मुझे पायल नहीं पहननी है तो तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्यों तंग कर रही हो मेरी बेटी को? अगर इसे प्रॉब्लम है तो मत पहनाओ पायल। थैंक यू मामा। अरे पगली, जरा सी बात पर इतना गुस्सा। चलो मुस्कुराओ, पापा से मिल के आते हैं। बाबा, अरे ये क्या बाबा? आप बाबा, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? डीसी अंकल की तबीयत भी ठीक हो गई और आज तो लावण्या की शादी भी है अपने निखिल के साथ। आपको तो खुश होना चाहिए। मैं भी बहुत खुश हूं बाबा। नहीं बाबा, नहीं, देखिए, अगर इंसान की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती तो वो इंसान ही क्यों कहलाता? आप ही कहा करते थे ना कि हमें जो चीज़ मिली नहीं वो हमारी कभी थी नहीं। हाँ, कहते थे ना आप। चलिए बाबा, फटाफट चलते हैं वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं माँ को बुला कर लाता हूँ। माँ चलें? तुझे जाना है तू जा, मैं नहीं जा रही। तो फिर आप तैयार होकर क्यों खड़ी हैं? माँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन माँ, ऐसे सपने क्यों देखने जो कभी पूरे ना हो? कितना हैंडसम लग रहा है तू। तेरे सामने तो आज निखिल भी फीका पड़ जाएगा। तुम्हें जरा सी समझदारी दिखाई होती ना तो आज निखिल की बजाय लावण्या की शादी तेरे साथ हो रही होती। माँ, अब जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में सोच कर क्या फायदा? तो ठीक कह रहा है बेटा, जो होना था हो गया। अब उसके बारे में सोचने से माँ, मेरी प्यारी माँ। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है हमारी बिटिया। डीसी, ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और हमें खबर तक नहीं। कल तक एक छोटी सी बच्ची थी, स्मॉल लिटिल बेबी, जो अपनी शरारतों से सारे घर को सर पर उठाए फिरती थी। लावण्या की हंसी, खिलखिलाहट, बातें, शिकायतें, सब कुछ अचानक से बंद हो जाएगा। तुमने सोचा है मंदिरा कि इसके चले जाने के बाद तुम ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनने के लिए किस पर गुस्सा करोगी? किसके बारे में आकर मुझसे शिकायत करोगी कि मैंने अपने लाड़ प्यार में उसे बिगाड़ दिया? कौन रूठेगा तुमसे और किसे मनाने जाओगी तुम? वेरी बैड पापा, आप रो रहे हैं? नहीं बेटा, मैं तो बस यूं ही। तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा रही हो। तुम तो बस रहने ही दो। ये जो मुझे अभी अभी ज्ञान दे रही है ना, तुम देखना तुम्हारे जाने के बाद फूट फूट कर रोएगी। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी। मैं तुम्हारी तरह कमजोर थोड़ी हूं। मैं नहीं रोऊंगी। मैं देखकर आती हूँ नीचे सब तैयारियां हो रही हैं या नहीं। बेटा, तुम्हारी जो मामा है ना, ऊपर से जितनी स्ट्रिक्ट है, अंदर से बिल्कुल भी वैसी नहीं है। इससे जितना तुम्हें गुस्सा किया है, उससे कहीं ज्यादा ये तुमसे प्यार करती है।
बेटा सच तो यह है कि हमें तुम्हारी इतनी आदत हो गई है कि और आदतों को बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम अपने साथ ऐसी कोई आदत लेकर नहीं जाओगी जिसे बदलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो। आप क्या कहना चाहते हैं पापा? देखो बेटा, मैं ये समझता हूं कि इस शादी के लिए हाँ करने का फैसला तुम्हारा अपना है। हम सब खुश भी हैं इस बात से, मगर क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम अपनी सब पिछली बातों को यहीं छोड़कर जा रही हो? आप ये सब क्या लेकर बैठ गए? हमारी बेटी समझदार है, उसने अपना फैसला सोच समझ कर लिया है। अब आप लोग बातों में और टाइम मत वेस्ट करिए, सब लोग मंडप में इंतजार कर रहे हैं। चलो बेटा। खुश रहो। अरे ओम महागणानान्त्वा गणपतिग्गो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिग्गो हवामहे वसो मम आहमजा निधीनान्त्वा निधिपतिग्गो हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भधमा त्वमजा सिगर्भधम्मा गायत्री ही त्रिष्टुप जगत्यनुष्टुप पंकत्या सह बृहत् युष्टिहा काकुप्सूचि भीहि सम्यन्तु त्वा सहस्रो माह। दुल्हन के पिताश्री, फेरों का वक्त हो चुका है, वर वधू का गठबंधन करें। शेखर, शेखर बेटा क्या सोच रहे हो? तुम नहीं बांधोगे तो कौन बांधेगा? चलो चलो। जोर से बांधना, खुलना नहीं चाहिए। पूरी ताकत से बांधा है, जिंदगी भर नहीं खुलेगा। पंडित जी। ओम महामंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सहस्रशीरखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि गो सर्वतस्पत्वा प्रतिष्ठा दशांगलम् पुरुष एवेदग्गो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतशेषानो यदन्। ओम सहस्रशीरखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि गो सर्वतस्पृत्वा प्रतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्गो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतशेषानो यदन्नैनातिरोहति। पुनः तातो विक्वं विक्रामत्सा सनानशने अभि तातो विराड जायत विराजो अधि। डीसी क्या हुआ? चलो मैं तुम्हारा बीपी चेक कर लेती हूँ। इट्स ओके, डोंट क्रिएट सीन। डीसी प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज चलो अंदर। कृपादस्यामृतं देवी कृपादोर्ध्व उदय पुरुष जातो से हा भवत् पुनः ततो विक्रम विक्रामशने अभि ततो शोभयादत गावो हजते तस्मात् जाता अजावय तं जग्नं बरहि क्षिप्रं पुरुषं जातमग्रता तेन देवा अयजन्त साध्या रेखायश्चे यत्पुरुषं व्यददुः कतिदा व्यकल्पयन्। कुछ नहीं हुआ है मुझे, जरा आराम करूंगा ठीक हो जाऊंगा। बैठो
तुम जाओ लावण्य के पास। शेखर मेरा बीपी इंस्ट्रूमेंट तुम बेकार परेशान हो रही हो। परेशान तो तुम हो रहे हो। अरे लावण्य मुंबई तक ही जा रही है, कोई हमें हमेशा छोड़कर थोड़ी जा रही है। अभी भी चेस्ट में पेन हो रहा है। नहीं, अब ठीक है, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है। श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शीरश्नोर्ध्योः जातमग्रता तेन देवा अयजन्त साध्या रेखायश्च यद्गुरुखं ददतुः कतिदा व्यखस्वयन्न मुखं किं स्यासीत् किं बाहु किमो रूपादा उच्यते ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहु राजन्यः क्रतः उरुतदस्य यद्वैस्य पद्भ्यां गुंशुद्रो अजायत श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखार्दग्निरजायत चंद्र। बीपी तो नॉर्मल है, नीचे की भीड़ की वजह से थोड़ा सफोकेशन हो गया होगा। शेखर तुम नीचे जाके अरेंजमेंट्स देखो, मैं इनके पास बैठती हूँ। जी आंटी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हाँ फेरे पूरे हो चुके हैं, अभी आप अपना स्थान धारण कीजिए। सिंदूर दान का वक्त हो चुका है। क्या हुआ अंकल? आंटी आप प्लीज आराम से लेट जाइए। अंकल शेखर तुम जल्दी से एम्बुलेंस के लिए फोन करो। डीसी दाएं हाथ से सिंदूर दान करें। ओम श्री एम्बुलेंस का क्या हुआ? देखिए मैंने कहा ना, मैं डॉक्टर मंदिर के घर से बोल रहा हूँ। जी उनके हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ है, आप प्लीज जल्दी एम्बुलेंस भेजिए। नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तम् ईशान्यकाणामुम्म इखाणा सर्वलोकम् इखाणा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके वन्दे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्रेष्ठ्यते लक्ष्मीर्य पत्न्यान् वहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तम् ईशान्यकाणामुम्म इखाणा सर्वलोकम् इखाणा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।